ये नेल पेंट पता नहीं कब सूखेगी। भाभी, अरे दीदी आप अचानक, कम से कम फोन करके बता तो देते कि मैं आ रही हूँ। अचानक ही आ गए। आओ बैठो। क्यों भाभी, आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे वो ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी अगर बाय चांस मैं घर के बाहर होती तो फिर आपका आना तो यहाँ फिजूल हो जाता। अब मम्मी जी तो है नहीं जो आप बिना बताए आओ तो चल जाएगा। अच्छा भाभी, भाभी गर्मी बहुत है ना, मेरा तो पूरा गला ही सूख गया गर्मी की वजह से। अच्छा रुको, लाती हूँ पानी। ये लो पानी। और ज्यादा गला सूख रहा है तो नींबू पानी बना के लाऊं? नहीं भाभी, बस पानी ही पीना था। भाभी एक बात कहूँ, मम्मी के जाने के बाद ये घर खाली खाली सा हो गया है ना? क्या खाली? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, आप ही को लगता होगा। अरे मेरा मतलब है एक दिन तो सभी को जाना है इस दुनिया से। अब किसी के जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुकता है। हाँ भाभी। और दीदी आपका चाय पीने का मन तो नहीं है? बना दो। सारी तो नेल पेंट खराब हो गई मेरी। अरे मेरा मतलब मुझे थोड़ी ना पता था कि आप आ रही हो। आप कौन सा बता के आई हो? अगर मुझे पता होता तुम आ रही हो तो मैं नेल पेंट थोड़ी ना लगाती। चाय पानी खाना वगैरह सब बनाना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। चलो कोई नहीं। वैसे आज चली जाओगी या रुकने का प्लान है तुम्हारा? भाभी वो है कि मैं सोच रही थी कि यहाँ मैं 4-5 दिन रुक के जाऊंगी। वो क्या है, मम्मी की 4-5 दिन से बहुत ज्यादा याद आ रही थी। देखो दीदी, मम्मी जी तो अब यहाँ है नहीं, भगवान ने उन्हें अब अपने पास बुला दिया है। तो अब आप मम्मी जी को यहाँ बैठ के याद करो या अपने ससुराल में बैठ कर याद करो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कौन सा मम्मी जी यहाँ आ जाएगी। और रही बात अब इस घर की, तो ये घर अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी आपके जाने के बाद अब ये घर घर नहीं रहा, अब इस घर का माहौल ही बदल गया है। जब आप यहाँ थी तब इस घर का माहौल ही कुछ अलग था। मैं जब भी ससुराल से आती थी भाभी कितना खुश होकर मेरा स्वागत करती थी, पर अब देखो उनका व्यवहार मेरे लिए कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है। माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता है, माँ के साथ साथ मायका भी चला जाता है। माँ के जाने के बाद मायका क्यों खत्म हो जाता है मम्मी? क्यों खत्म हो जाता है मम्मी? ऐसा क्यों है? क्या माँ बाप के जाने के बाद एक बेटी का अपने मायके में कोई हक नहीं? दीदी बुरा मत मानना, पर सच तो ये है कि ये सब एक बेटी के किए हुए कर्म ही होते हैं जो उसके माँ बाप के जाने के बाद भुगतने पड़ते हैं। उन बेटियों के कर्म ही ऐसे होते हैं जो माँ के जाने के बाद मायका छूट ही जाता है। शायद भूल गई हो आप, मैं याद दिलाती हूँ। याद करो वो दिन जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई थी। मम्मी जब से इस भाभी के इस घर में कदम पड़े हैं, इस घर में तो बस लड़ाइयाँ ही चल रही है। हाँ बेटा सही कह रही है, अब सगुन आई है, अब सगुन हमारे घर में। अरे भाभी सास के सामने कम से कम सर पे पल्लू तो रख लिया करो। कुछ संस्कार सिखाए कि नहीं सिखाए आपके माँ बाप ने? कुछ नहीं सिखाया बेटा, बस आंसू बहाने सिखाए। अरे मम्मी इतनी अपशगुन है कि भैया को भी हमसे दूर कर दिया भाभी ने। नीच कहीं की, नीच परिवार से आई है ना। अरे पता नहीं किस गरीब के घर में शादी कर ली। हाँ मम्मी एक नंबर का कंजूस है इसका बाप, दहेज में भी कुछ नहीं दिया और हमसे उम्मीद रख रही है कि हम मुझे यहाँ ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे घर में अन्न का नाश कर रही है हमारे। अरे पूरे दिन बहाना बनाती रहेगी, कभी सर दर्द कभी पेट दर्द। हाँ बेटा पूरे दिन बहाना बनाती है, नाटक है इसके। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई है, बस इसी की तबीयत खराब होती है, हमारी तो होती ही नहीं है। इसने तो सोच रखा है मेरी माँ को परेशान करना है और जीने नहीं देना है। अरे बेटा रोटी भी जल्दी जल्दी बनाती है, रोटी तक नहीं बनाना आता इसको। इतना खर्चा करके लाए भाभी को, इससे अच्छा कोई नौकरानी ही ले आते, खाना तो अच्छा मिलता।
कुछ याद आया दीदी? दीदी वो सब तुम भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूली। जितना दर्द और दुख आपने और आपकी माँ ने दिया है ना मुझे, वो एक एक बात मेरे दिल में चुभी हुई है। मैं जिस दर्द से गुजरी हूँ ना, आप उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। उसका आधा भी दर्द आपको मिल जाता ना, तो आप तो शायद सहन भी नहीं कर पाती। अब तुम ही देख लो, मैं कितने सुकून से रह रही हूँ, ना सर पे पल्लू ना कोई रोक टोक। ऐसे दिन ही क्यों दिखाते तुम अपनी भाभी और बहू को, जो तुम लोगों के जाने के बाद वो सुख महसूस करे। अगर मम्मी जी ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा होता ना, तो शायद मुझे भी आपका दुख महसूस होता। अरे ये तो छोड़ो, आप तो अपने भैया को भड़काती थी मेरे खिलाफ। मैं तो मुझे दीदी कहने में ही शर्म आती है। क्या ऐसी भी ननद हो सकती है? मैंने तो सुना था कि ननद बहन की जैसे होती है, बहन की तरह रहती है। अगर ननद के रूप में ऐसी बहन मिली है तो बिना बहन के ही ठीक हूँ। अब आपकी शादी हुई है दीदी, आप तो एक बहू का दर्द बड़े अच्छे से समझती होगी। ससुराल में उतना सुख नहीं मिलता जितना मायके में मिलता है, आपको तो पता ही होगा। इसलिए मायका बना के रखना है तो भाभी से भी बना के रखो। कहते ना भाभी माँ होती है, ऐसे नहीं कहते लोग, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी ही मायका बना के रख सकती है। अरे माँ के जाने के बाद एक भाभी ही होती है जो मायका जिंदा रखती है। आप दोनों ने इतना दर्द दिया है मुझे कि मेरे दिल में इतनी नफरत भरी है तुम्हारे लिए कि मुझे नहीं लगता कि ये नफरत कभी निकल पाएगी। ये आपके कर्म ही है जो आपका मायका खत्म कर दिया। आप कितना भी आओ यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो प्रेम भाव मेरे दिल से नहीं आ पाएगा तुम्हारे लिए। आप सही कह रही हो भाभी, मैंने ही अपने हाथों से अपना मायका खत्म किया है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको और आपके माँ बाप के लिए बहुत गलत कहा है। आज मेरी शादी हो रखी है तो मुझे पता लगता है माँ बाप का एहसास, मायके का एहसास। मुझे माफ कर दो भाभी। नमस्ते दोस्तों, मुझे इस वीडियो के दौरान आपको आज यही समझाना था कि मायका कभी खत्म नहीं होता, खत्म हम खुद करते हैं। अगर ननंद भाभी का रिश्ता अच्छा हो, प्रेम हो रिश्ते में, तो मायका कभी खत्म नहीं होता। मायका भाभी से भी बना रहता है, क्योंकि मायका खाली माँ, भाई, बाप, बहन से ही नहीं होता। शादी के बाद भाभी भी उसी घर का हिस्सा बन जाती है। असली मायने में वो ही मायका जिंदा रखती है। तो उससे आप अच्छी बना के रखो, वो आपका मायका कभी खत्म होने नहीं देगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे द कार्टून फन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।